नाम मनीष है और भाई शुरुआत करके जा चुके हैं इंकलाब की, तो कोशिश करूँगा कि उसी को ढर्रे को आगे बढ़ाऊँ थोड़ा। और वैसे कहानियाँ लिखता हूँ लेकिन अभी कुछ कविताएं लिख रहा हूँ, तो कविताएं सुनाना चाहूँगा। सड़क पर लाशों का अंबार लगा है, किसी की बाह उसके शरीर से 2 फुट दूर पड़ी है, किसी की हड्डियां पिस चुकी हैं, सड़क के बीचों बीच 2 स्तन पड़े हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं युद्ध के समय स्त्रियां सबसे पहले रौंदी जाएंगी। इतना भीषण नरसंहार, लेकिन हवा में बारूद की कोई गंध नहीं, मिट्टी पर तोप के पैरों के कोई निशान नहीं, गोलियों और छर्रों का भी कोई निशान नहीं। लोग हैरान हैं, इतना भीषण नरसंहार बारूद, तोप, बंदूक और सेना के बिना संभव कैसे। सड़क के कोने में खून से सनी तलवारें हंस रही हैं, जिनके हथों पर लिखा है धर्म। धर्म की तलवारें जब चलती हैं तो बारूद, तोप, बंदूक और सेना अपना सर शर्म से झुका लेती है। एक दूसरी कविता है कि मैं एक गहरा गड्ढा खोदना चाहता हूँ, इतना गहरा जिसमें दफन कर सकूं सभी हथियार, बम और बारूद। उसी ज़मीन के एक छोटे हिस्से पर करूँ खेती, एक हिस्से पर बनाऊं पुस्तकालय, ज़मीन पर उगाऊं नाना प्रकार के फूल, पुस्तकालय में संग्रहित करूं प्रेम कविताएं। युद्ध का शंखनाद बजने पर सैनिकों को दूं आदेश, दुश्मन की ज़मीन को पाट दो फूलों से। सीमा रेखा पे संवेद स्वर में पढ़ो प्रेम कविताएं। मैं भी देखूं फूलों की खुशबू और प्रेम कविताओं के आगे कौन सी सेना टिक पाती। एक छोटी सी छड़िका है कि स्त्री विमर्श पर कविताएं लिखते समय मैंने पुरुषों को बताया अत्याचारी, बर्बर, क्रूर। कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते मेरे अंदर का पुरुष जाग गया। कविता के अंत में मैंने लिखा कुछ पुरुष, जबकि मुझे लिखना था अधिकतर पुरुष। और 2-3 छोटी कविताएं और हैं, वो देख लें फिर के। धार्मिक दंगों में मरने वाले लोगों की लाश न जलाई जानी चाहिए न दफनाई जानी चाहिए, उन्हें तो रख देना चाहिए धार्मिक स्थलों के भीतर। उन लाशों से उठती दुर्गंध के फलस्वरूप धार्मिक स्थलों की दीवारें जब चटकने लगेंगी, शायद तब जाकर तुम्हें आभास होगा धर्म बचाने के लिए की गई हत्याओं से तुम्हारे ईश्वर का दम घुटता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर। और आज के मौजूदा दौर पे देखें कि धरने पर बैठे लोगों के हाथों में तख्तियां हो या ना हो, संविधान हो या ना हो, झंडे हो या ना हो, पुतले हो या ना हो, शब्दकोश जरूर होने चाहिए। सरकार की शह में जब चलें उन पर लाठियां, दागी जाए गोलियां, तब उन्हें आगे कर देने चाहिए शब्दकोश जिनमें लिखे हैं प्रतिरोध और राष्ट्रद्रोह के अलग अलग अर्थ। क्या बात। ये हमारे आजकल के नेताओं पे हैं कि नेता ने शहर की दीवारों को पाट दिया है पोस्टर से। पोस्टर में है शुभकामनाएं, सभी शहरवासियों को त्यौहार की शुभकामनाएं। रामलाल दीवार से उखाड़ लाया कुछ पोस्टर, कढ़ाई में डाल चूल्हे पे रखा पोस्टर। बहुत देर तक उबाला गया पोस्टर, फिर भी नहीं बनी कोई सब्जी। पोस्टर को तरीके से गूंथा गया, फिर भी नहीं बनी एक भी रोटी। पोस्टर की सिलाई की गई, फिर भी नहीं बन पाए एक जोड़ी कपड़े। पोस्टर चिपकाए गए घर की चूती दीवारों पर, फिर भी नहीं रुका दीवारों का चूना।
राजनेताओं को इतनी समझ तो होनी चाहिए, पोस्टर खाकर, पोस्टर पहनकर, पोस्टर के घर बनाकर त्यौहार नहीं मनाए जा सकते। एक और सुने कि भीड़ ईश्वर के नाम को नारा बनाकर हवा में उछालती है। धर्म के ठेकेदार नारे को दोहराते हैं। नारा दोहराते वक्त ठेकेदारों की आंखें ढूंढ रही होती हैं होठों को, जिन पर नारा नहीं। बताकर देशद्रोही उड़ा दी जाती है गर्दनें, जिनके होठों पर नारा नहीं है। दूसरे मोहल्ले में भीड़ अल्लाह के नाम को नारा बनाकर हवा में उछालती है। यहाँ भी धर्म के ठेकेदार नारे को दोहराते हैं। नारा दोहराते वक्त इन ठेकेदारों की आंखें भी ढूंढ रही होती हैं होठों को, जिन पर नारा नहीं। बताकर काफिर उड़ा दी जाती है उनकी गर्दनें, जिन होठों पर नारा नहीं। जिस देश में ईश्वर और अल्लाह नारे बन जाएं, ईश्वर का नाम देशभक्ति मापने का यंत्र बन जाए, उस देश में ईश्वर और अल्लाह नहीं रहते। रहते हैं सिर्फ धर्म के ठेकेदार, जिनकी आंखें ढूंढ रही होती हैं होठों को, जिन पर नारा नहीं। और यार ये सुना दूँ और मतलब वक्त है और ठीक। न जाने कितनी कविताएं, कहानी, उपन्यास लिखे गए शोषितों पर। एक एक पन्ना खोल दिया गया शोषितों की जिंदगी का। बटोरी गई तालियां, लूटी गई वाहवाही, विमर्शों का जन्म हुआ। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, तृतीय लिंगी विमर्श। लेखकों को बना दिया गया इन शोषितों का रहनुमा, लेकिन इन रहनुमाओं के लिखे हुए को सिरे से नकार दिया कुछ शोषितों ने, ये कहकर हमें पढ़ना नहीं आता। और ये मेरे को बहुत पसंद है अपनी, और शायद आप लोग जुड़ भी पाएंगे कि मैं कविता लिखते समय सोचता हूँ मेरी यह आखिरी कविता होगी। इधर कविता खत्म कर कुर्सी से उठ रहा होता हूँ, उधर देश के किसी कोने में एक अबला स्त्री नोच खसोट ली जाती है। भ्रष्टाचार में लिप्त एक नेता की कलई खुल जाती है। प्रधान सेवक एक बिल से संविधान के कपड़े तार तार कर देता है। सवर्ण एक दलित की परछाई पड़ने पर उसको पीट देता है। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। देश के अन्नदाता किसी पेड़ से लटक जाते हैं। देश के भविष्य को सलाखों में जकड़ दिया जाता है, और मैं कुर्सी से उठते उठते आश्वस्त हो जाता हूँ। यह देश युवाओं को नौकरी दे या ना दे, एक युवा कवि को कविताएं लिखने के अवसर देता रहेगा। और एक ये सुन लें कि यह चेतावनी है उन तथाकथित कवियों को जिन्होंने कविताएं लिखी सिर्फ श्वेत रंग की स्त्रियों के मुखमंडल पर। जिन तथाकथित लेखकों ने अपनी कहानियों में हमेशा श्वेत वर्ण स्त्रियों को कहानी की नायिका बनाया। एक सुबह होगी ऐसी, सभी अश्वेत लड़कियां उठेंगी और तुम्हारे समस्त लेखन को उसी चूल्हे में झोंक देंगी जिस चूल्हे की आग से उनका शरीर झुलस चुका है। बहा देंगी तुम्हारी समस्त कविताओं को अपने आंसुओं की नदी में। तुम्हारी कविताओं को अपने शरीर के मैल से पाट देंगी। तुम्हारी कहानियों के किरदारों को अपने रूखे बालों से लपेट कर उन्हें लटका देंगी। तुम्हारे समस्त लेखन को सिरे से नकार दिया जाएगा, जैसे तुम सुंदरता की परिभाषा लिखते समय उन सभी अश्वेत स्त्रियों को नकारते आए हो। 2 कविताएं पढ़ूंगा बस, फिर जगह लूँगा अपनी की। ये आप इसे छड़ी का कह सकते हैं या एक संवाद भी कह सकते हैं कि एक आदमी दौड़ा दौड़ा मेरे पास आता है और एक घटना बताता है। घटना सुनकर मैं उससे पूछता हूँ कहाँ से पता चला। वह कहता है न्यूज़ चैनल पर सुना। मैं अगला सवाल पूछता हूँ कौन से न्यूज़ चैनल पर। वो एक न्यूज़ चैनल का नाम बताता है। मैं नाम सुनकर ताली मारकर इस तरह हंसता हूँ जैसे कोई किसी के मूर्ख बन जाने पर हंसता है। और मेरी हंसी और ताली के कंपन से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ
भरभरा कर गिर जाता है। ये आखिरी है, फिर मैं अपनी जगह लूँगा कि स्त्रियों पर होते दुराचारों को लेकर कवि महोदय ने मंच से पढ़ी एक मार्मिक और हृदयस्पर्शी कविता। तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। मंच की सीढ़ियां उतरते उतरते कवि महोदय की नज़रें गड़ी रही सामने बैठी स्त्री की छातियों पर। घर जाकर कवि महोदय फिर लिखेंगे एक कविता स्त्रियों पर होते दुराचारों को लेकर।